तुलना पवित्र शास्त्र में किससे की गई है? दुष्टों की तुलना पवित्र शास्त्र में कैसे की गई है या किससे की गई है? हालेलुया। तो ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, जो आज परमेश्वर का आत्मा आपके लिए प्रस्तुत करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, उसका कारण क्या है? इसलिए ताकि इस दुष्ट की तुलना प्रभु यीशु ने या नए पुराने नियम के नबियों ने जो की है, उस तुलना में कभी भी एक विश्वासी का जीवन नहीं आए। इसलिए परमेश्वर ने यह विषय मेरे दिल में डाला कि यह आप तक पहुंचाया जाए और बहुत सी दुनिया में जो मसीह है, जो सच्चे परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, उन तक ये पहुंचाए। हालेलुया। अब सबसे पहले प्रभु ने दुष्टों की तुलना एक निकम्मी शाखा से की। किससे की? निकम्मी शाखा। शाखा का अर्थ लकड़ी से है। जैसे कि एक पेड़ की शाख होती है, एक पेड़ में 4 शाखाएं भी होती हैं, 5 शाखाएं भी होती हैं। सबसे पहले तो ये पता लगा लें क्या पेड़ में शाखाएं होती हैं जॉन साहब, तो आप उसी शाखा की बात करें। हालेलुया। तो निकम्मी शाखा, इसके लिए हम लोग यशाया की किताब पढ़ें पुराने नियम से कि परमेश्वर ने एक निकम्मी शाखा का तुलना क्यों की। पढ़ी यशाया 14 का 19, 14 का 19। परंतु तू निकम्मी शाख के समान हाँ, अपनी कब्र में से फेंका गया। हाँ, निकम्मी शाख के समान तू अपनी कब्र से फेंका गया। बहुत अच्छे से पढ़ना। जब मैं किसी आयत को बोलूं तो मैं और ए में अंतर बहुत गहराई से देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड पर है। आप जो पढ़ेंगे हम उसी प्रचार करेंगे। हालेलुया। फिर से पढ़िए बेटा। परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी कब्र में से फेंका गया और तू उन मारे हुओं के शवों से गिरा है जो तलवार से बिनकर गड्ढे के पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए, निकम्मी शाखा क्या है? इसका अर्थ एक मुर्दे के साथ से दर्शाया गया है, कब्र से दर्शाया गया है। कब्र में एक पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा अगर उसमें चला गया है मुर्दे के साथ, तो वो कब्र से बाहर नहीं निकल सकता और उसे मुर्दे के साथ बना रहना पड़ेगा, और वह कई हजार वर्षों तक भी वह उससे नहीं निकल सकता। आखिर वो पेड़ जिससे वो शाखा निकली और जब वो अलग हुई, उसको काटा गया, उसका उपयोग वहां पर किया गया, लेकिन वहां चली कुछ लोथ के साथ, लाशों के साथ बांध कर गिरा दी गई। उनका अभिप्राय परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी बात है, एक मुर्दे को लकड़ी का सहारा मिला, कम से कम वो अंदर रहा, लेकिन यहाँ पर बात है उसके उपयोग की, कि उसका उपयोग कहाँ पर हुआ। और एक शाखा से परमेश्वर की वेदी के आसपास का फर्नीचर तैयार किया गया, एक शाखा से परमेश्वर के भवन का जो फाटक है वो तैयार किया गया, एक शाखा से यीशु की क्रूस, कलवरी का क्रूस तैयार किया गया। तो आखिर वो निकम्मी शाखा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो व्यक्ति का पेड़, जिस व्यक्ति का प्रभु यीशु से मिलना जब हो जाता है, प्रभु के साथ वो जब मिक्स हो जाता है, तो कभी भी वो ये नहीं कह सकता कि एक मैं निकम्मी जड़ से निकल कर आया हूं, क्योंकि यीशु मसीह एक पेड़ है। क्या है जो सिस्टर? यीशु मसीह पेड़ है, और पेड़ की जब वो इतना मोटा ऊपर फिर शाखाओं में बदल जाता है, तो यीशु मसीह के द्वारा हम और आपने एक जीवन पाया है, और वह कई भागों में शाखाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जो डाली, यीशु ने कहा है गलातियों में कि जो डाली नहीं फलती, मेरा पिता उसे काटता और छांटता है। कौन पिता? किसान। हालेलुया। लेकिन फिर भी नहीं फलती तो काट डाला जाता है, और फिर वो कहता है जो डाली टूट जाती है वह सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है। आज इसी बात को यशाया नबी ने 800 साल पहले, ईसा के आने से पहले कहा था। आज इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है
वो इन बातों को गहराई से दर्शाता है कि एक निकम्मी शाखा किस प्रकार से अपने जीवन को एक कड़वाहट में लेकर चली जाती है। हालेलुया। और उसका जीवन में बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आपको परमेश्वर का वचन यहाँ पर समझाने के लिए तैयार है कि आप यीशु मसीह से निकले हैं। किससे निकले हैं? तो क्या यीशु मसीह एक अच्छी शाखा है? अच्छा पेड़ है? क्या उसमें पवित्रता का ही फल आएगा? क्या उसमें नफरत का फल आएगा? उसमें दया का फल आएगा? उसमें प्रेम का फल आएगा? उसमें आशीषों का फल आएगा? उसमें कृपा का फल आएगा? उसमें नफरत का फल आएगा? हालेलुया। ओके, तो फिर आप जो यीशु की शाखा हैं, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर निकम्मे फल कहां से आ गए? हालेलुया। आपकी जिंदगी का अर्थ इसमें हर एक विश्वासी से है, हर एक पूरे विश्व के मसीही जीवन जिंदगी जीने वालों से है कि उनमें वो निकम्मे फल कहां से आ गए। परमेश्वर के नबियों ने जो भेजे गए थे पुराने नियम में साफ साफ कहा, और पौलुस ने भी कहा, अपने आप को जांचो, और यदि तुम जांच में क्या निकलते हो? जांच में फेल हो गए तो इसको बोलते हैं निकम्मे। अपने आप को जांचो, और तुम जांच में निकम्मे ठहरे तो दुआ करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो और खुदा से माफी मांगो। हालेलुया। अगर तुम जांच में फेल हो गए तो अपने आप को अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तो इसलिए आपको ये बार बार चेक करते रहना चाहिए कि मैं किस पेड़ की डाली हूं, मैं किस पेड़ की शाखा हूं। जो जिसकी शाखा होता है, चाहे वो 1000 शाखाएं बना ले, अगर करेले की शाखा में से आम तो निकलेगा नहीं। तो जो नफरत की शाखा होती है उसमें नफरत के ही लोग और नफरत की ही बातें होती है। और जो पवित्रता की शाखा होती है, अर्थात मीठे फल की शाखा होती है, वो चाहे कितना बड़ा हो जाए, कितना दूर उसका डाली चला जाए, तो भी वो क्या करता है? मीठा फल ही लाता है। इसीलिए आज दुष्टों की तुलना निकम्मी शाखा से की गई है। प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ है, जड़ से निकला, मोटा हुआ, फिर डालियां आलियां बढ़ गई। वो जो जड़ है वो पवित्रता की जड़ है, वो सच्चे खुदावंद की जड़ है, सच्चे परमेश्वर की जड़ है। और उससे यदि हमारा आपका जन्म हुआ है और हम और आप ये जान गए हैं कि यीशु ही मसीह है, ये सच्चा मार्ग है, और उसने कहा कि तुम मेरे पास तभी आ सकते हो जब तुम अपने गुनाहों से, पापों से पश्चाताप करोगे, पवित्र बनोगे। तो यदि हम उसकी अंदर उसकी डाली हैं, उसकी शाखा हैं, तो हमारे आपके जीवन के अंदर, मसीह विश्वासियों के अंदर, ये पाप और द्वेष, जलन और घृणा और तमाम प्रकार की बुराइयां, जिसको पुराने नियम में तमाम नबी कहते हैं, और स्वयं यीशु मसीह भी परमेश्वर के स्वरूप में आकर इस बात को कहता है। इसलिए आज जो ये शाखा की तुलना एक निकम्मी शाखा से की गई है, इसमें एक ऐसा विश्वास बताया गया है जो यीशु में तो हो, जो प्रभु में तो हो, लेकिन वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता हो और उसमें ऊंट कटारे उड़ते हों। ये ऊंट कटारे क्या है? जैसे कि बहुत अच्छी गेहूं की फसल हो और उस पर एक कांटों की बेल डाल दी जाए, और उस एक गेहूं का बीज बोया जाए, बगल में एक कांटे का बोया जाए, और फिर कहा जाए उसको हाथ से पकड़ पकड़ किसान काटे। क्या काट सकता है? क्योंकि वो फंस जाएगा, उसमें उसके कपड़े, उसके हाथ छिल जाएंगे। तो इसलिए गेहूं में जब बोया जाता है तो कांटे नहीं बोए जाते, बल्कि घास फूस को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिनों में तुम इस बात का प्रचार करो, ताकि कलीसिया ये जान जाए कि दुष्टों की तुलना किन किन चीजों से बाइबल में की गई है, और कहीं जाने अनजाने में मैं ही तो वो दुष्ट नहीं, ऐसा हम सबको अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। और हर मसीह जब यह काम करेगा, तभी हमारे जीवन के और आपके जीवन के अंदर सच्ची धार्मिकता आएगी, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि मैं मसीह के संग चलता और उठता और बैठता हूं। ये उठना बैठना क्या है? भाई जानते उठना और बैठना? जानते इसका कितना मतलब? जब कभी आप मुंबई गए हो
और वहां पे आपका मनपसंद कलाकार, फिल्मी कलाकार आपको मिला हो और उसने कहा अरे आपने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो आपको लेकर गया हो रेस्टोरेंट में, आपके संग चाय पियो बैठकर, कॉफी पियो और डिनर भी कराया। अब वापस आओ तब क्या कहोगे? भाई मेरा तो उस हीरो या हीरोइन के संग उठना बैठना है, ये रही फोटो। भाई बैठे बैठे पोस्ट कर दोगे, कितने लाएगा भाई? और हो सकता है ये बोला नहीं मेरा तो उठना बैठना है, मैं 1 महीने का दे नहीं मिला। इसे कहते हैं उठना और बैठना। हालेलुया। आपकी जिंदगी का उठना और बैठना किसके साथ है? मसीह के साथ। किसके साथ है? मसीह के साथ। तो मसीह के साथ जो आपका उठना और बैठना है, तो संगत का असर आपकी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। तो प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, तुम में निकम्मी शाखा कहां से आ गई? हालेलुया। तुम में निकम्मे फल कहां से आ गए? तुम्हारा उठना बैठना तो पवित्र लोगों के साथ है, मसीह लोगों के साथ है, फिर तुम में ये शाखा कहां से फूट निकली कि तुम निकम्मा फल लाओ? मेरे अजीजों, इसी के लिए होशे ने अपनी जिंदगी दी, जकरिया ने अपनी बातें लिखी, और भी नबियों ने, छोटे या बड़े रहे हों, उन्होंने अपने यहोवा पर यकीन रखने वालों को इन बातों से चेतावनी दी। तो आज आपकी जिंदगी के अंदर भी निकम्मी शाखा कहीं से फूट ना निकले और कहीं से आपके अंदर उत्पन्न ना हो जाए, यह परम पिता परमेश्वर की क्या है? इच्छा है। हालेलुया। आज मलाकी की किताब आप खोलिए और निकम्मे लोगों की तुलना अब नहीं की जाएगी, लेकिन दुष्टों की तुलना हर वचन में मोस्टली की जाएगी। दुष्टों की तुलना पहली की गई शाखा से, अब की जाएगी पैरों की धूल से। किसकी धूल? पैरों की धूल। पैरों की धूल दुष्टों की तुलना के लिए बाइबल में इस्तेमाल की। पढ़िए मलाकी 4:3 क्या कहता है? तेज पढ़िए। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। हालेलुया। हालेलुया। और अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। और दुष्ट लोग पवित्र लोगों के पांव के नीचे की धूल बन जाएंगे। हालेलुया। जब आप अपने घर में जाते हैं तो पैर क्या करते हैं? जूते निकालकर धूल को वहीं झाड़ लेते हैं। अपने घर के अंदर लाते हैं क्या? नहीं लाते ना। तो क्या कहता है? दुष्ट लोग, निकम्मे लोग पवित्र लोगों के पांव की धूल बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये सोचना है कि मैं वो लोगों के पांव की धूल बनने के लिए नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य की महिमा और कोने का सिरा बनने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मेरे पांव की धूल तो दुष्ट बनेंगे जो परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ते और मेरे जीवन के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो मैं प्रभु में ना बढ़ सकूं। आगे पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दुष्टों की तुलना बुरी मछलियों से की। किससे की? आइए पढ़े मत्ती 13 अध्याय और उसकी 48वीं आयत में कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार दुष्टों की तुलना बुरी मछलियों से की। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। तो वो जाल जो भरा था मछलियों से, मछुआरे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तन में इकट्ठी की। और उन्होंने अच्छी अच्छी मछलियां बर्तन में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। और निकम्मी निकम्मी मछलियां फेंक दी। फिर बस। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि एक जाल डालने वाले ने जाल डाला, बहुत सारी चीजें फंसाई। उसने जो मछलियां अच्छी थी उनको तो एक जगह पर निकम्मी निकम्मी को फेंक दिया। प्रभु का वचन कहता है दुष्ट लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उस जाल में आ तो सकते हैं, लेकिन उस जाल में से उस स्वर्गीय खत्ते में डाले नहीं जाएंगे। वे निकम्मे हैं तो इसलिए फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। जाल समझते हैं? जब हम सब देखते हैं कलीसिया को, तो ये बहुत छोटी जगह है। प्रभु बड़ी से बड़ी सभा को बुलाता और इकट्ठा करता है, जहाँ 1000, 2000, 3000 लोग इकट्ठे होते हैं। वो एक ऐसा आत्मिक जाल है जहाँ बहुत से लोग बिठाए गए हैं। लेकिन
परमेश्वर वचन कहता है कि वे विश्वासी जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, मेरे वचन मेरी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, वे कहाँ डालेगी मछलियां? हैं जी? अच्छी बर्तन। वो अच्छा बर्तन है स्वर्ग, जहां पर प्रभु यीशु ने कहा कि तमाम विश्वासी हजारों आएंगे मेरे भवन के अंदर, बुलाए जाएंगे, लेकिन वे जो अच्छे स्वभाव में होंगे, अच्छे जीवन जीने वाले होंगे। अच्छा, मैं पिछली बार पुराने कपड़े पहन के आया था, इस बार नए पहन के आऊंगा। पिछली बार मैंने ऐसा किया था, ऐसा करूंगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े अच्छे ना पहने, कुछ और समझने पता लगा। हालेलुया। अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा रहन सहन, ये प्रभु के द्वारा हम मसीह को वैसे ही दिया। हालेलुया। लेकिन अर्थ है यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहता है जाल तो बहुत बड़ा लाया गया, हजारों विश्वासी आए, कलीसिया में बैठे और 2-2.5 घंटे में निकल नहीं सकते, सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं बदलता, अपने जीवन शैली को नहीं बदलता, प्रभु कहता है जैसे मछुआरे ने क्या किया, जो अच्छी मछलियां थी उसे बर्तन में इकट्ठा किया, और जो मछलियां बुरी थी वे मछलियों को निकाल कर फेंक दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे ही जब मैं आऊंगा ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। कि बुरी को मैं फेंक दूंगा और अच्छी को अपने उस मकान में लेके जाऊंगा जिसके लिए मैं पिता के घर रह रहा हूँ। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी के पास यह सारी बातें हैं कि आप इन वचनों के द्वारा समझ सके। दुष्टों की तुलना सबसे पहले मैंने किससे की सुबह सिस्टर? दुष्टों की तुलना किससे की गई? Praise the Lord। शाखा से। कहाँ हैं आप? छुट्टी भी करते हैं। हालेलुया। एक ही वचन में ध्यान दीजिए। दुष्टों की तुलना जसरत जी किससे की गई? पहले निकम्मी शाखा से। दुष्टों की तुलना मैंने दूसरी किससे की? सुधीर जी। मैंने तीसरी तुलना दुष्ट की किससे की? दुखंती जी। वर्डिंग बोर्ड पे नाम। मैंने तीसरी तुलना दुष्टों की तुलना किससे की? मछली से। अभी तो बहुत सारी लिस्ट है, 3 में भूल गए आप। हालेलुया। आप ऑनलाइन वाले भी जो बैठे हैं। शाखा, पैरों की धूल और बुरी मछलियां। पैरों की धूल घर के अंदर नहीं जाती, उसे बाहर झाड़ दिया जाता है, और कड़वी शाखा को काट कर फेंक दिया जाता है, और बुरी मछलियों को निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है कि यदि कोई विश्वासी, यदि कोई मनुष्य मेरे करीब आए, मेरे जाल में रहे, चाहे 2 साल रहे, लेकिन यदि अपना निकम्मा चाल चलन नहीं बदलता, अपने निकम्मे व्यवहार को नहीं बदलता, तो वो अपने आप निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और जिस मछली को फेंका गया, जो निकम्मी थी, जो जहरीली थी, जो योग्य नहीं थी, मछली नीचे गई। सारी मछलियां बोली, काहे भाई तुम तो पकड़ गए थे, जाल में फंस गए थे, क्या हुआ, तुम्हें छोड़ दिया? मछली बोली, क्या छोड़ दिया, मैं जाल को काटा, मैं उड़ के बाहर आ गई। वो आदमी सही नहीं था, वो जाल वाला ही सही नहीं था। इसका अर्थ, जब कोई इंसान कलीसिया में आएगा, 2-3 साल बना रहेगा, पवित्र नहीं बनेगा, गाली देना नहीं छोड़ेगा, व्यभिचार नहीं छोड़ेगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, छल नहीं छोड़ेगा, कपट नहीं छोड़ेगा, तमाम प्रकार की जो पाप है वो अपनी जिंदगी से अलग नहीं करेगा, बाद में वो जाल से फेंक दिया जाएगा, परमेश्वर से फेंक देगा। लोग कहेंगे, भाई कहाँ जाना बंद कर दिया क्या? बोले आप बेकार, वो जगह सही नहीं थी। हालेलुया। ओ वो चरवा पास्टर भी ठीक नहीं था, वो मिनिस्ट्री भी ठीक नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि वो तो मछली फेंक दी गई, समुद्र में जा रही है। लोग पूछ रहे, भाई क्या हुआ, तुम तो यार पकड़ गए थे, क्या हुआ? बोले ऐसी निकल आए, ताकत है मेरे पास। हालेलुया। संसार के लोग भी जब फेंक दी जाएंगे, कि पवित्र नहीं बनेंगे, वे अपने आप को ऐसी बातों से फुलाएंगे। यदि आप में से कोई धोखे से ऐसा हो जाए, तो इस वचन को याद रखना, वापस आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आज बड़े ध्यान से सुने कि किस प्रकार से दुष्टों की तुलना
बाइबल में किन किन चीजों से की गई है। शीला सिस्टर तीनों चीज बताएंगी किन किन चीजों से की गई। पहली, दूसरी, तीसरी मछलियां। प्रभु आशीष दे। अब आपसे पूछूंगा। हालेलुया। अगली तीन। तो चलिए आगे चलते हैं वचन में कि दुष्टों की तुलना पशुओं से भी की गई है। किससे? पशुओं से की गई है। चलिए पढ़ें भजन संहिता 49:12, दूसरा पतरस 2:12। भजन संहिता 49 का 12 और दूसरा पतरस 2:12। पहले भजन संहिता फिर दूसरा पतरस 2:12, दोनों चीजें पढ़ी जाएंगी। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। मनुष्य को लिखा है प्रतिष्ठा पाकर फिर भी वो स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है और वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जो मर मिटते हैं। पशु जब लड़ना शुरू करता है तो पशु लड़ते लड़ते मर भी जाता है, लेकिन लड़ाई बंद नहीं करता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है। क्या लिखी है? क्या लिखी है? परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी, प्रतिष्ठा का अर्थ है सम्मान पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो एक जगह नहीं रहता, और फिर वह पशुओं के समान होता पशुओं है। के समान हो जाता है। तो मनुष्य को लिखा गया है यहाँ पर पशुओं के समान भी बन जाया करता है। इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर भी यह बहुत विशेष रूप से दिल में लिख लीजिए कि आपकी जिंदगी की प्रतिष्ठा यह है कि आपकी पवित्रता आपके साथ है। आपकी जिंदगी की प्रतिष्ठा यह है कि आपका बदला हुआ चाल चलन, आपका बदला हुआ स्वभाव ही आपकी प्रतिष्ठा है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन को झगड़ालू प्रवृत्ति का ना बनाएं, दूसरे के ऊपर हावी करने वाला ना बनाएं, और आप अपनी प्रवृत्ति को पशु शरीर का नहीं बल्कि आप अपनी प्रवृत्ति को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के समान बनाए रखें हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। यानी कि आपको प्रभु यहाँ पर कहता है जिस चीज की तुलना की गई है, जिस बुरी चीज से, आपको वो तुलना अपने जीवन से हटानी है। हालेलुया। कि पास्टर जी कितना भी समझाएं मुझे समझना नहीं है, ये नहीं हटानी है। मतलब ये हटानी है कि मुझे दुष्टों की तुलना के समान मेरे जीवन के अंदर कभी तुलना नहीं होनी चाहिए। मैं उन बुरे तुलनात्मक दृष्टांतों से अपने जीवन को जांचूंगा, और यदि मैं जांच में निकम्मा निकला तो मैं यहोवा से माफी मांगूंगा और उससे जुड़ा रहूंगा। हालेलुया। दूसरा पतरस 2:12। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं। लेकिन ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के समान है। क्या पशु के अंदर बुद्धि होती है? घर होती, बुद्धि होती तो घर बनाता, थाली में खाना खाता। पशु में कोई ऐसी चीज तो होगी जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो। उनका मिल्क, उनकी चमड़ी, उनकी और भी चीज जो प्रयोग होती है साइंस में, या इंसान अपने घरों में करता है। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा है, वो होते कैसे हैं? क्या पढ़िए? पर ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य हैं, के बराबर हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपने अपने घर में मान लीजिए एक डॉगी पाला है, पालना चाहिए, साथ में खिलाते हैं, साथ में बिठाते हैं, ले जाते हैं। हालेलुया। हर जगह अपने साथ रखते हैं, लेकिन क्या वो मनुष्य की समानता बदल सकता है? नहीं। इसका गहरा मतलब, बहुत सारे पशु हैं जैसे कि बाइबल में लिखा है कि उसे कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन वो जानवर वहीं लौट जाता है। क्या है नाम उसका? उसको कितना नहलाओ तो कीचड़ मिलेगा, कीचड़ वापस लोट पोट करके फिर गंदा हो जाएगा। हालेलुया। पशु की तुलना बाइबल में कई जगह की गई है। यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को मत दो, अर्थात जिनने परमेश्वर का वचन सुना और जाना, जो उसके बेटे बेटियां बनकर अपना जीवन जीते हैं, वो उसके बेटे बेटियां हैं। और वो कहते हैं इनको पहले रोटी मिलेगी और उनके बाद पशु को मिलेगी। हालेलुया। यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु के बच्चे बनते हैं, उस परमात्मा के बच्चे बनते हैं, तो आपको सबसे पहला निवाला परमेश्वर देता है वचन का। हालेलुया। और फिर यहाँ पर लिखा है निर्बुद्धि, 2 का पतरस, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं। हाँ,
जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ जानवरों का दूध निकालने के लिए, कुछ का मांस के लिए, और कुछ का भोजन होने के लिए, कुछ से खेती करने के लिए, हालेलुया, किसी पशु से यात्रा करने के लिए दूर दूर। तभी तो इन पशुओं को पकड़ा गया, बांधा गया। उनके ये काम थे, किसी का दूध, किसी का मांस, किसी से खेती जोतने का, किसी से भोजन उठाने का, और किसी से यात्राएं करने का। इसके अलावा तो कुछ नहीं कि आप जिस घोड़े में जाते हो उसे कहते हैं ये खलाओ, घर में खाना खाते बैठे, नहीं ना, उसका अलग बना हुआ है। तो इसलिए निर्बुद्धि, और ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, पशु ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के हाँ। लिए उत्पन्न हुए हैं। क्या आप लोग इसीलिए उत्पन्न हुए? परमेश्वर ने यदि हम सबको इंसान बनाया और हम उत्पन्न हुए हैं तो महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हुए हैं, और पवित्र बनने के लिए हुए हैं। अपने मुंह से गंदे और भद्दे शब्द को छोड़कर प्रभु की ही महिमा हम अपने जीवन से करें। इसलिए हम इंसान बनाकर भेजे गए। इसलिए हम पशु शरीर के नहीं हैं, हम उनके बराबर नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के आकार में बनाकर तैयार किए गए। बाइबल इस बात को गवाही देती है उत्पत्ति किताब में कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने शक्ल, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका अर्थ हम पशुओं के समान नहीं है, और परमेश्वर ने पशुओं को अपने पवित्र स्थान पर कोई जगह नहीं दी, उनको बाहर किया। इसलिए यहाँ पर पशुओं की तुलना की गई है। आपके जिंदगी से भी यह तुलना निकल जानी चाहिए, और आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं पशु शरीर का नहीं, बल्कि मैं एक मसीह के तुल्य हूँ, मसीह के बराबर हूँ। हालेलुया। अब आपको बता देता हूँ कि दुष्टों की तुलना अंधे व्यक्ति से भी की गई। पढ़िए सपन्या किताब 1:17। क्या दुष्टों की तुलना अंधे से की जा सकती है? आइए देखते हैं, पढ़िए सपन्या 1:17, मती 15:14। पढ़िएगा सपन्या 1:17, फर्स्ट का 17, मती 15:14। इतने दिन बाइबल निकल जानी चाहिए, बहुत देर होती है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर तेज पढ़िए। का दिन। क्या होगा? वह रोष का दिन होगा, हाँ वह संकट और सकेती का दिन, हाँ वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन। अब अंधे व्यक्ति से क्या मतलब है? अंधे व्यक्ति से कहो कि लाइट जला दी है मैंने, अंधे से कहो कि मैं लाइट बंद कर दी है, फर्क पड़ेगा उससे? उसके लिए तो क्या है, सब कुछ अंधेरा है। इसका अर्थ है कि अंधा व्यक्ति शापित नहीं है। जो अंधा पैदा हुआ उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन बताया गया है कि एक अंधकार में रहने वाला व्यक्ति यदि उसकी आंखें खुली भी हैं तो भी वो अंधे के समान। हालेलुया। क्योंकि वह अपनी जिंदगी में रोशनी करना नहीं चाहता। बहुत से इंसानों को सिखाया जाता है कि आओ तुम पवित्र बनो, तो अपने मुंह से गाली देना, गंदे शब्द बोलना, अपने अंदर से शराब, नशा, पाप को, व्यभिचार को, बुरी संगति को छोड़कर पवित्र जीवन जियो। लेकिन वे कहते हैं नहीं जी, कुछ भी कर लो, मेरा मन होगा मैं वही करूंगा। तो उनके जीवन के अंदर वैसा ही काम है जैसा मैं एग्जांपल देता रहता हूँ कि एक व्यक्ति के घर में लाइट तो है, लेकिन वो होल्डर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बल्ब और ट्यूबलाइट उसने अपने घर से निकाल रखी है। डेली स्विच दबाता है, बंद करता है, शाम होते स्विच ऑन कर देता है, लेकिन ना तो ट्यूबलाइट घर में है और ना होल्डर में बल्ब लगा हुआ है। मतलब जलेगा कुछ? एलईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस स्विच ऑन कर देता, ऑफ कर देता है। इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग, अब मान लीजिए एक स्विच लगा है और पूरे घर में एक ही बल्ब है और उसके होल्डर लगा हुआ है, लेकिन बल्ब आपने निकाल कर फोड़ दिया और आप अपने कमरे में बैठे हो, रात को जैसे शाम को जैसे 7 बजे आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट जलेगी? ऐसे ही लोग कुछ करते हैं। यीशु मसीह का पत्थर का मूर्ति लिया, उसके आगे बैठ गए, शाम को बस प्रणाम कर लिया, एक कैंडल जला दी, सुबह हुई फिर प्रणाम किया, फिर एक कैंडल जला दी,
या जो अन्य लोग भी पत्थर की आराधना करते हैं उनके विषय में कहना चाहता हूँ। वो उसी स्विच के समान ऑन ऑफ कर देते हैं सुबह शाम, लेकिन लाइट फिर भी नहीं जलती। हालेलुया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सोचते मैं तो अंधेरे में, मैं उजाले में बैठा हूँ। अचानक घर में बंदा आया, बोला भाई लाइट क्यों बंद कर रखी है? बोले कहाँ, मैं तो अंदर सोच रहा हूँ उजाले उजाला है और बिल 0 आता है। हालेलुया। तो इसलिए दुष्टों की तुलना उस अंधेपन से की गई है जो आत्मिक अंधापन हो जाता है, और उस अंधकार से की गई है जब रोशनी करने के सारे उपाय हैं। मोमबत्ती भी है, लाइंटिन भी है, डिब्बी भी है, और एलईडी है, और एलसीडी भी है, जितने प्रकार की लाइट है सब है। इंडियन भी है, चाइनीज भी है, सब है। लेकिन बंदा कह रहा है जलानी नहीं है मुझे, बस मैं स्विच ऑन ऑफ करूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है कि वे कह रहे हैं कि हम अपने पत्थर नहीं छोड़ेंगे। ईसा मसीह की पत्थर की मूर्ति गले लगाए रहेंगे, उसी से लिपटे रहेंगे, और ईसा मसीह की माला जपते रहेंगे। माला होती जपते रहते हैं लोग, लेकिन अपने आप को पवित्र बनाना नहीं चाहेंगे। वे रात रात भर सुई चुबा चुबा के यीशु मसीह का क्रूस बनवा सकते हैं, लेकिन अपने आप को डेली ये कहकर कि पवित्र बनूंगा, अपने आप अंधेपन को दूर नहीं करते। ऐसे लोग निकम्मी मछली के समान फेंक दिए जाएंगे। वे कभी भी मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर भी पवित्र आत्मा आज कहता है इस प्रकार का आत्मिक अंधापन नहीं होना चाहिए, और ऐसा अंधकार नहीं होना चाहिए जिसमें आपको कुछ भी पवित्र दिखाई ना दे। अगर ऐसा हुआ तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे राज्य के योग नहीं। एक जवान व्यक्ति जब मैं कलीसिया में था तो मेरे बगल में आकर बैठ गया। जब मैं पासवान नहीं था, मुझे आप जैसी जगह मिलती थी बैठने के लिए, मैं बैठा, एक नया व्यक्ति मैंने देखा, मैं खुश हो गया। मैंने कहा पहली बार आए? बोला हाँ। किसके साथ आए? बोला उसके साथ। बहुत अच्छे इंसान है। पूरा सुना। जब बहाने में उसके पास गया, पानी वानी पी रहे थे लोग, पास्टर से मिल रहे थे। मैंने कैसा लगा? अच्छा लगा। कहते यार टेंशन सी हो, सर भारी हो गया। हमें ऐसा क्यों हो गया? पता नहीं। जब मैं और बढ़ा आगे प्रभु में, मैं समझ गया इसे टेंशन क्यों हुई। क्योंकि बाहर से कोई कहने वाला नहीं था कि तू पाप करता है। बाहर से कोई कहने वाला नहीं था कि तू गाली देता है। बाहर से कहने वाला कोई नहीं था कि अपनी पत्नी अपने पति को छोड़ गुनाह करने वाला पाप कहलाता है। बाहर से कोई कहने वाला नहीं था कि किसी का पैसा गिर जाए और देख लो उसका गिरा है, उसका पैसा उठा के जेब में मत रखो, उसे दे दो। कोई से कहने वाला ये नहीं था किसी दुकान पे गए हो 10 रुपए ज्यादा दे दिए वापस कर दो। कोई से कहने वाला ये नहीं था। कोई कुछ नहीं कहता था। आज इससे इतने सारी बातें कह दी, टेंशन हो गई। हालेलुया। ये टेंशन हो गया। फिर मैंने उस भाई से पूछा अगले संडे, यानी आपके मित्र आए थे कहाँ? कह रहे वो 4-5 दिन तो बात ही नहीं किया मुझसे, पागल सा हो। हमने उसके बाद हम उसके चर्च चलोगे? कह रहा भैया प्रभु हमें मत ले जा, तो सबको ले, तो आता ही नहीं। अच्छा। तो यहाँ पर जब वचन पढ़ते हैं जो सपन्या कह रहा है और जो मती 15:14 कहता है, ये उस जीवन से मेल खाता है। मैं आशा करता हूँ कि YouTube पे जब कोई लोग देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उस जवान जैसे हों जो अपना मोबाइल साइलेंट करना जानते ना हो। तो प्रभु कहता सीखो, पड़ोसी से कहो सिखा दो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पवित्र होना नहीं जानते होंगे, प्रभु से कहो कि मुझे पवित्र बना दो। हालेलुया। तो आज जब मत्ती 15:14 पढ़ेंगे तो आप उस जवान को देख सकते हैं। पढ़िए। उनको जाने दो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधे मार्गदर्शक हैं। अब ये मार्गदर्शक का मतलब क्या है? मार्गदर्शक का अर्थ क्या है? पास्टर जी, पास्टर तो आप हैं, आप बताओ। जो रास्ता दिखाता है। पढ़िए भी क्या है? उनको जाने दो, शुरू से पढ़ा करो। मैं क्या है बताओ? उनको जाने दो, वे हाँ। अंधे मार्गदर्शक हाँ, हैं। उनको जाने दो, अंधे मार्गदर्शक हैं। सफेद कपड़े पहन लेने से, लंबा क्रूस लटका लेने से मार्गदर्शक नहीं बन जाते। अगर बन जाते तो उन्हें अपने चर्च से मूर्ति निकाल के फेंक दी होती अभी तक। हालेलुया। वे अंधे हैं। बाइबल के निर्गमन की किताब में लिखा है कि मेरे लिए कोई मूर्ति खोद के मत गाड़ना, लेकिन वे सफेद वस्त्र पहनते, इतना लंबा क्रूस गले में लटकाते हैं और ऊंचे पर पत्थर पे खड़े हो जाते हैं और पीछे ईसा मसीह की मूर्ति लटकाए रहते हैं। वे अंधे।
उन्हें दूसरों की तो मूर्तें दिखाई देती हैं, लेकिन अपने ही चर्च में लगी हुई मूर्त दिखाई नहीं देती। हालेलुया। वे अंधे मार्गदर्शक हैं। एक अंधा था, सड़क पे खड़ा था रिंग रोड पर, बोले कोई रास्ता पार करा दो। दूसरा व्यक्ति बोला हाँ क्या करना है, वो रास्ता पार करा दो। उसने हाथ रख लिया कंधे पे, कंधे पे हाथ रख लिया, आगे गए, आवाज आई धड़ाम। तो दूसरा अंदर चीखी था, आवाज धड़ाम। बोले क्या हुआ, बोले गिर गए। बोले क्या है भाई, पानी बहुत और गटर है यहाँ। सारी भीड़ लग गई वहां, आप सब लोग पहुंच गए भाई। निकाला, पहले वो निकाला, बोले अंधा है भाई। दूसरा निकाला, कह रहा था मेरे हाथ रखो। बोले भाई तू कैसे गिर गया, तो अंधा था। बोले भाई मैं भी अंधा था। हालेलुया। बोला मैं भी अंधा हूँ। तो उसने कहा भाई रास्ता बताने वाला कौन था। सब एक बंदा आया वहां पर, कोई आगे से होगा। बोले रुको 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 भाई, ये बता सबसे पहले तो इसमें जिसने रास्ता बताया वो कौन अंधा है। बोला भैया मैं हूँ। बोले इधर आ, पहले तेरे डंडे मार। बोले क्या, तो तुझे पता था कि मैं अंधा हूँ तो उसको रास्ता क्यों दिखाया। उसने मेरी गलती होगी भैया, 2 दिन थप्पड़ दिए मिला के, उसने मारना नहीं चाहिए था। जैसे उसको 2-3 मिले ना, ऐसे दुनिया के हर उस धर्मशास्त्र के मार्गदर्शक को यहोवा डंडे मारेगा कि तुमने खुद तो गड्ढे में गिर गए, मेरे लोगों को भी गिरा दिया। हालेलुया। इसलिए वस्त्र कैसा भी हो, उनको अपने यहाँ रखा हुआ ये पत्थर का मूर्त दिखाई नहीं देता। वे अंधे मार्गदर्शक हैं। वे अंधे हैं जो कहते आओ हम तुम्हें ले चलेंगे उस जगह, कहाँ, स्वर्ग। लेकिन वे, उन्हें रास्ता ही नहीं पता। एक बंदा बोला चलो आओ पटना 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 पटना। भाई 4-5 लोग बैठ गए। बोले आओ बैठ जाते हैं, पटना ले जा रहा है। उसने ले जाकर रख दिया। बोले भाई साहब यहाँ पटना कहाँ है। बोले पटना कहाँ, देहरादून को पटना बोलता हूँ मैं। क्या बोला, मैं देहरादून को पटना बोलता हूँ, मेरी मर्जी। बोले अब क्या करूँ, बोले दूसरी गाड़ी पकड़ लो। फिर बोले पटना पटना पटना। उन्होंने इसे विश्वास नहीं करूंगा। बोले कहाँ, बोले रेलवे स्टेशन है। बोले हाँ है। बोले वहीं जाऊंगा। वहाँ टिकट खिड़की बोला, बोले भाई पटना। बोले हाँ ये ले टिकट। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, स्वर्ग 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 दुनिया की हर धार्मिक किताब में शब्द है, ऐसी कोई किताब नहीं पवित्र शास्त्र शब्द ना, लेकिन ले जाने वाला यीशु मसीह है। ये पवित्र बाइबल में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं है, और बिना मेरे कोई उद्धार नहीं। अब आपको निर्णय करना है कि अंधा मार्गदर्शक ढूंढना है जो खुद गड्ढे में गिरे तुम्हें गिराए, या ऐसा मार्गदर्शक ढूंढना है जो तुम्हें वहां तक लेकर जाए। वो यीशु मसीह मैं नहीं हूँ, वो यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, और वो कहता है बुरी मछली फंसेगी बाहर फेंक दूंगा, और मछली नीचे जाके क्या बोलेगी, मैं तो निकल आया अपने आप, जाल में फंस गया था। कुछ भी सही नहीं है वहां पर, उसे पता ही नहीं कि फेंक दी गई। हालेलुया। उसे मतलब ही नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर कलीसिया आने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। बच्चे अपना होमवर्क करते हैं स्कूल से आने के बाद, क्या आप अपना चर्च वर्क करते हैं? yes. आप घर जाकर अपने चर्च का काम करते हैं? आप अपनी कलीसिया का काम करते हैं? क्या काम करते हैं? बोले कपड़े धोते हैं, कहीं बर्तन धो देते हैं, कहीं कुछ काम कर देते हैं, ये नहीं। आप अपने घर के अंदर कलीसिया का काम कर। कलीसिया यीशु मसीह के देह का नाम है, बहुत पवित्र नाम है कलीसिया। आपको चाहिए कि वचन सुनने के बाद कम से कम 15 मिनट 10 मिनट मनन करें कि आप सुनकर के आए हैं और सोमवार से जीवन क्या जीना है। तो ये वचन सुना है किसी बहन ने, उन्होंने कहा पास्टर जी मैंने खूब मनन किया। मंडे को मैं गया उनके घर, मैंने भाई क्या बताइए ब्रदर कैसे हैं? बोले पास्टर जी मैंने खूब मनन किया वचन सुनने के बाद। मैंने अच्छा, उसकी पत्नी आ गई, पत्नी बोली पास्टर जी मनन क्या किया, शाम को 4 से 5 खूब मारपीट हुई दोनों भाइयों के बीच में, दोनों भाई लड़ गए आपस में। अच्छा भाई तो जब तुमने मनन किया तो भाई मेरे लड़के होंगे? बोले पास्टर जी हमने ये मनन किया कि मंडे से जिंदगी अच्छी जीनी है, आज जो करना है भाई आ जा, शाम का समय बाकी है। तो खूब लड़े जम के हम। अच्छा बोले हाँ, मंडे से लड़ाई बंद। देखो सुबह हो गई, ये इसका सर फूट गया था, मेरे यहाँ पे टाके आ गए, दोनों खाना खिला रहे दूसरे को। देखो दोनों भाई बैठे गले मिल रहे, पास्टर जी कोई बात नहीं आपस में, हम एक हैं। हमने अच्छा कह रहे हाँ, मैंने चलो ये भी ठीक है। हालेलुया। तो भाई ऐसे सर फर फोड़ फाड़ के
एक दूसरे को नीचा दिखा के ऐसा कोई दिन डिसाइड मत करना कि आज से हम पवित्र हो गए। लिखा है कि जब तुम उसका शब्द सुनो उसी समय उसका काम पूरा करो। हालेलुया। क्या करो? उसी दिन से। कितने अब आप अगर हम आपको परमेश्वर का मंदिर दे दें, ज्योति सिस्टर को परमेश्वर का मंदिर दे दें और कहीं से डेली साफ करो तो करेंगे? वो गंदा कर दिया तो परमेश्वर आएगा उसमें? नहीं आएगा। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का गाली दे दी, लड़ाई झगड़ा कर लिया, पोस दिया, श्राप दे दिए, यानी कितने कितने बुरे से बुरे काम कर दिए और शाम को बस स्विच ऑन कर रहे हैं, लाइटिंग जल रही, चलो जली जाएगी। बाइबल पास निकाला, पढ़ा करो, भजन संहिता 91 पढ़ ली, खटाखट खटाखट खटाखट, भजन तक तेजी पढ़ ली सुबह, खटाखट खटाखट। उसके बाद रात की प्रार्थना भी लाइव सुन ली, 2-4 पास्टर की और सुन ली। हालेलुया। सबकी मिला के पूरी हो गई, चैन हो गई कि मेरा उद्धार तो निश्चित। हालेलुया। ऐसा मसीह नहीं बनना है। निकम्मी मछली बनकर फेंक दी जाएंगे आप उस जाल में से। हालेलुया।